मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर शिमला सुलग रहा है और सिंगौली बाजार में बड़ी भीड़ देखने को मिली। हिंदू संगठन एकत्रित नजर आए और उसके बाद से टकराव देखने को मिला। ये लोग बताया जा रहा है कि उस तरफ आगे बढ़ रहे थे जहां पर ये मस्जिद है और पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद आज नजर आई। पुलिस ने पहले ही कहा, प्रशासन ने पहले ही कहा था कि निषेधाज्ञा लागू है, आज कोई भी इस ओर ना बढ़े। और ये वो तस्वीरें जब शिमला में लोगों का कुछ इस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला, आंसू गैस के गोले पुलिस को दागने पड़े। ये तस्वीरें पानी की बौछार वहां पर करनी पड़ी। अवैध मस्जिद पर शिमला में ये संग्राम, और पहली बार नहीं, इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ। दरअसल कांग्रेस के मंत्री जो सरकार है, बाकायदा विधानसभा के भीतर इस मसले को उठाया। उसके बाद हिंदू संगठन एकत्रित होकर कुछ इस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया। रिपोर्ट एक आपको इस मामले पर दिखाते हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पहले बैरिकेड पर लगी पाइप को खींचकर निकाला, फिर कुछ मिनट की मशक्कत के बाद बैरिकेड भी तोड़ डाला। बैरिकेड तोड़ने के बाद भीड़ टनल में जाने लगी। अब पुलिस बेबस हो चुकी थी। आखिरकार पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। शिमला में यह प्रदर्शन हिंदू संगठनों ने किया। संजौली इलाके में अवैध मस्जिद निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान पहले से था। आज सुबह करीब 11 बजे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। ऐसे उग्र प्रदर्शन की उम्मीद पहले से ही थी, लिहाजा पुलिस भी अलर्ट थी। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा तो पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज कर पुलिस ने उन्हें काबू करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में तिरंगा था, साथ ही वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। प्रदर्शनकारी मस्जिद के पास इकट्ठा होने लगे। वहां पुलिस वाटर कैनन लेकर पहुंची, लेकिन हर कोई इन तस्वीरों को देखकर हैरान रह गया। भीड़ को खदेड़ने के लिए लाई गई वाटर कैनन की गाड़ी भी बेदम हो गई। कुछ देर बाद पुलिस दूसरे वाटर कैनन के साथ पहुंची और प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी छाते के साथ नारेबाजी करते दिखे। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भी प्रदर्शनकारी डटे रहे, वो टस से मस नहीं हुए। जितनी भी पहाड़ियां थी सारी जल गई थी। उस समय पुलिस प्रशासन के पास फायर ब्रिगेड नहीं था, पानी की कमी थी। आज जब हम धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो ये यहाँ फायर ब्रिगेड के माध्यम से पानी का बौछार हमारे ऊपर कर रहे हैं। लाठीचार्ज, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, ये किसी को नहीं देख रहे हैं। आप देख सकते हैं, मुझे भी इस प्रदर्शन के बीचों बीच एक पुलिस कर्मी द्वारा लाठी उठाई गई और अभी मेरे खून निकला। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कितना क्रूअल बिहेवियर यहाँ भारत में हो रहा है। देर तक शिमला की सड़क पर पुलिस और हिंदू संगठनों का संग्राम जारी रहा। प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों का आरोप है कि मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। इस पर पूरे शहर में जबरदस्त तनाव। अमन भारद्वाज, शिमला, आज तक। आइए इस समय हम आपको सीधे शिमला संजौली, जहां पर ये सारा हंगामा चल रहा है, अवैध मस्जिद निर्माण वाली जगह पर मौजूद अमन भारद्वाज हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। अमन, सुबह से लगातार 7 बजे से पल पल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक खबर आज तक के दर्शकों को दिखा रहे हैं। तब से लेकर अमन अब तक क्या हुआ और उससे भी पहले इस समय स्थिति क्या है? अमन, शोर बहुत ज्यादा है, प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है, इसलिए अमन तक हमारी आवाज पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये प्रदर्शन उग्र हुआ तो भीड़ ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उससे पहले हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर हुआ और मस्जिद से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर रह गई थी भीड़, जो मस्जिद की ओर बढ़ रही थी। फिर पुलिस को जब प्रदर्शन उग्र होने लगा तो पानी की बौछार करनी पड़ी और अब अवैध मस्जिद गिराने की जो मांग है वो लगातार जोर पकड़ रही है। लेकिन हम आपको बताएं कि पुलिस ने सुबह 4 बजे से मस्जिद के आसपास के तमाम इलाकों को बंद कर दिया था, बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस की वहां पर तैनाती जबरदस्त थी
लेकिन 7 बजे से ये प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद अलग अलग चरणों में ये प्रदर्शन बढ़ता गया, उग्र हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार की। हमारे संवाददाता अमन जो हैं वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सुबह से लेकर अभी तक। प्रदर्शनकारियों की ओर से जो सबसे राइट हैंड साइड की बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। आपको प्रदर्शनकारी नजर आएंगे कि कैसे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पिछले 10 मिनट में बैरिकेडिंग पर हाथ मारकर, कभी बोतल फेंककर, कभी नारेबाजी कर अब बैरिकेडिंग को जोर जोर से हिलाया जा रहा था और बैरिकेड को जो 4 बैरिकेड बड़े लगाए गए हैं उनको तोड़ दिया गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ लोग अंदर घुसे भी हैं और दूसरे बैरिकेड को भी आप देखिए कि तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है और उसको डिस्प्लेस कर अंदर घुसा जा रहा है। जो हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी कर हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदर्शन के लिए बड़े थे, उनकी ओर से ये ढली टनल संजौली की तस्वीरें हैं जहां पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई है बिल्कुल मस्जिद के पास। वहां पर जो लोग छोटे रास्तों में या दूसरे संजौली चौक से दाखिल हुए थे उनकी ओर से प्रदर्शन लगातार जारी है। जो जिन्हों की ओर से ढली टनल पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई उनको वापस पुलिस की ओर से किया गया, लेकिन यहाँ पर मस्जिद के बिल्कुल पास आप देखिए कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ साथ बैरिकेडिंग मौजूद है। नारेबाजी लगातार जारी है, प्रदर्शन जारी है और पुलिस और प्रदर्शनकारी बिल्कुल आमने सामने है। तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि किस तरीके का यह प्रदर्शन है, जो कि पहली दफा संजौली में इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है और वंदे मातरम के नारे, साथ साथ अलग अलग तरह के नारे आपको पीछे बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे। तो ये प्रदर्शन, इसको अभी नहीं कहा जा सकता कि ये खत्म हो चुका है, अभी प्रदर्शन लगातार जारी है। एग्रेशन प्रोटेस्ट का आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये एग्रेसिव प्रोटेस्ट यहाँ पर होता जा रहा है और खासकर उन लोगों के लिए चिंता भी है जो दूसरी कम्युनिटी के हैं कि क्या उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है, ये उनके लिए बड़ी चिंता है। लेकिन ये प्रदर्शन डेमोलिशन के लिए है, ये इनका कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, प्रशासन इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाए। पॉलिटिक्स इस पर बहुत हुई और आपको 1000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात नजर आएगा और पुलिस बल की कोशिश है कि इस प्रदर्शन को खदेड़ा जाए। लोग अपने फोन निकालकर कोई फोटो ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, किसी के कपड़े भीग चुके हैं। यहाँ पर हुए वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, यूथ मौजूद हैं और नारेबाजी की जा रही है। लगातार आप देखिए कि प्रदर्शन लगातार जारी है। तो शिमला में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे तो उन पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और इसी को अब बीजेपी आरोप हाथ ले रही है और इससे बता रही है कि कांग्रेस की सरकार दरअसल हिंदू विरोधी है। पुलिस के बल प्रयोग को लेकर बीजेपी का ये पलटवार है और सीधे तौर पर यहाँ पर न सिर्फ प्रशासन सरकार को घेरते हुए बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी ने कहा कि राज्य की सुक्खू सरकार जो है वो हिंदू विरोधी है, जो आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था उससे बल का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज की गई और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे, आज वहां लाठीचार्ज, आग बरस रही है। पता है आपको? अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया, फिर भी कह रहे हैं डरो मत। कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया। अब बीजेपी जब वार कर रही है तो यहां बचाव में सुक्खू के मीडिया सलाहकार आ चुके हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पे जो मामला उठा था पिछले दौरान, लोगों ने अपना शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन था वो किया है और आज दोबारा जो कॉल दी गई थी उसको लेके सरकार की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की पूरी तैयारी है कि हर तरह से शांति बनी रहे। मंशा साफ है कि जिस प्रकार कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए इसको एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, उस बात को सब लोग समझ रहे हैं और जो मामला था वो सीधे तौर पे जो है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का है और उसको लेके कानून अपना काम कर रहा है और वो कमिश्नर कोर्ट में मामला चल रहा है और आगे भी चलेगा।
तो उसमें किसी प्रकार की कोई इसको दूसरी तरह से देखना और इसको मस्जिद विवाद से जोड़ना मैं समझता हूँ बिल्कुल उचित नहीं है। सरकार हर मामले पे पूरी नज़र रखी हुई है और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी अगर कोई कानून अपने हाथ में लेना चाहेगा। आज मुझे लगता है कि समय हो चुका है, पर लोग अभी तक कोई ऐसे जनता जो है, जो लोकल लोग हैं, कोई लोग बाहर नहीं निकले कि इनके समर्थन में